देखिए कल हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में F बराबर r/2 और आज पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में F बराबर r/2। कुछ नहीं है, ये परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा। इस बार का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 2024 से मैट्रिक का, उसमें पूछा गया था 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग 4 को प्रूव करने के लिए सीखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में। पहला सीखते हैं अवतल दर्पण में F बराबर r/2, दूसरा उत्तल दर्पण में F बराबर r/2 और तीसरा सीखते हैं अवतल दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f और चौथा सीखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो हम लोग आज सीखते हैं उत्तल दर्पण में F बराबर r/2। तो उत्तल दर्पण का हम लोग डायग्राम बना दिए, उत्तल दर्पण का डायग्राम बना दिए। डायग्राम बनाने के बाद क्या करते हैं, सब पॉइंट को इंडिकेट कर देते हैं। फोकस क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो भी है सब भाषा कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग परावर्तन का नियम लगा करके और लास्ट में F बराबर r/2 सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम लोग क्या किए, डायग्राम बनाए। डायग्राम बनाने के बाद इसका जो भाषा है, भाषा लिखते हैं। माना कि m' एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। प्रधान अक्ष के समानांतर हम लोग कोई LM किरण आपतित कराते हैं जो परावर्तन के बाद MD दिशा में चली जाती है। बिंदु M पर NM क्या है, लंब है। समझ गए सब आदमी? अब क्या है, इसमें दो बात और है कि परावर्तित किरण जो M और D है, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रधान अक्ष को कहां पर काटती हुई प्रतीत होती है, फोकस पर काटती हुई प्रतीत होती है। और क्या कहते हैं, लंब NM को जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह प्रधान अक्ष को वक्रता केंद्र C पर काटती हुई प्रतीत होती है। भाषा कंप्लीट हो गया, भाषा कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं परावर्तन के नियम से। क्या लिखते हैं, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से लिखते हैं और लेते हैं पहले आपतन कोण। देखिए यहाँ पर LMN, कौन सा कोण, आपतन कोण। और दूसरा देखिए यहाँ पर NMD है, ये देखिए NMD। एक बात और यहाँ पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग जो भी कोण लेते हैं ना, उसको क्या करते हैं, मिड में रखते हैं, माने बीच में रखते हैं। जो कोण लेते हैं उसको क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। जैसे देखिए आपतन कोण लेना था तो LMN बीच में रखे ना, परावर्तन कोण लेना था तो NMD, ये परावर्तन कोण तो बीच में रखे ना। तो जो भी कोण लेना होगा उसको क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए, LMN, LM और N। और दूसरा देखिए FMC, FM और C, ये दोनों कोण देखिए कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण है तो दोनों का कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा ना। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से NMD क्या है, NMD। अब देखिए FMC क्या लिख दिए, समीकरण 3 लिख दिए, शीर्षाभिमुख कोण ना। अब देखिए LMN और देखिए FCM, ये कोण और ये कोण दोनों कैसा कोण, संगत कोण। कैसा कोण हो जाएगा, संगत कोण। तो यहां लिख दिए संगत कोण समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से देखिए FMC क्या है, FMC ये कोण। देखिए अगला क्या है, FCM, कौन सा कोण, ये कोण और ये कोण। तो क्या है, FCM, क्या है, FCM है। FCM ये वाला कोण। एक समीकरण हो गया FMC, ये ऊपर वाला कोण, और FCM ये नीचे वाला कोण। सही है। समीकरण हो गया आपको 4, नहीं समीकरण हो गया आपको 5। समीकरण कितना हो गया, 5। तो लिखे यहाँ पर त्रिभुज MCF क्या है, MCF ई वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लिख दिए। एक
समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझते हो? बाहु मन क्या होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज है तो जितना बड़ा MF भुजा होगा, जितना बड़ा MF भुजा होगा, कौन सा भुजा? MF भुजा होगा, उतना बड़ा FC भुजा होगा। कौन सी होगा? जितना बड़ा ये वाला भुजा मन हाथ समझता है, नहीं समझता भुजा, कहता है तुम्हारा भुजा तोड़ देंगे हम, नहीं कहता है जी। तो एगो ही भुजा लाठी बुझता है ना रे, मर बेकूफ सब कैसा है ना। एगो ही भुजा, एगो ई भुजा, जितना बड़ा MF उतना बड़ा PF, FC उतना बड़ा क्या होगा? FC। लिखे है ना FC, समीकरण 6 मान लिए। अब समीकरण क्या किया हम लोग? MF बराबर PF, जितना बड़ा FC होगा उतना बड़ा PF होगा। लिखे यहाँ पर MF बराबर PF, समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 6 और 7 से। तो PF बराबर FC लिखे। अतः यहाँ पर एक चीज और माने हुए थे, यदि दर्पण का द्वारा काफी छोटा हो तो बिंदु M ध्रुव P के काफी निकट होगा, माने थे ना। तो समीकरण ये प्राप्त हुआ था हम लोग को, समीकरण प्राप्त हुआ था नहीं ये। और उसके बाद इस समीकरण ये लिख करके हम लोग जो है PF बराबर क्या किया? FC। अतः बिंदु F जो है PC का क्या है? मध्य बिंदु है, इसीलिए PF बराबर PC बटे 2। तो PF किसका मान है? फोकस दूरी है, P से लेके F का दूरी किसका दूरी? फोकस दूरी। अब P से लेके C तक वक्रता त्रिज्या है ना। तो हम लोग लिख दिए ऊपर में F जो है PC का कौन सी है? मध्य बिंदु है, तो PC बटे 2। तो लिखे PF स्मॉल f आप PC R बटे 2। यही ना प्रूव करना था, है ना। उत्तल दर्पण प्रूव करना था F बराबर R/2 या R बराबर 2F। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसको कंप्लीट करके आना, और कहीं अगर दिक्कत है तो पूछिए।